तो हाँ, आज होगी अलाइड कॉर्पोरेशन जो सबसे सस्ती इंश्योरेंस है और इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा। इस वक्त मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जिस तरह के आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने गूगल में लिख दिया अलाइड कोऑपरेटिव इंश्योरेंस विजिट वीजा। आपने सिंपल गूगल में टाइप कर देना है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पर इस वेबसाइट के लिंक मौजूद है, वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं, जिस तरह www.acig.com.sa। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जिस वीजा की, जिस पासपोर्ट की अभी मैं इंश्योरेंस करने जा रहा हूँ, इस पर पहले मैंने इंश्योरेंस की है तकाफुल अल राजी की। तकाफुल अल राजी ने मुझे दे दिया 147 रियाल में। याद रहे कि इंश्योरेंस एज वाइज होती है। बच्चों की इंश्योरेंस की फीस कम होती है, थोड़ी बड़ी उम्र की उनकी ज्यादा होती है, और बुजुर्गों की फीस ज्यादा होती है। तो मैंने एक बुजुर्ग अम्मा जी हैं, उनकी इंश्योरेंस की। तकाफुल अल राजी ने मुझे वही इंश्योरेंस दे दी 147 रियाल में। लेकिन जब मैं गया अलाइड इंश्योरेंस पे, तो अलाइड इंश्योरेंस में मुझे दे दी टोटल 39 रियाल में। यानी कितनी बचत हुई मुझे? 108 रियाल की एक पासपोर्ट पर। और अगर आपकी फैमिली और आपके बच्चे हैं और 3 से 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप सिर्फ इंश्योरेंस में ही 400 रियाल तक बचा सकते हैं। मुझे फॉलो करते रहिए। जिस तरह मैंने आपके सामने लिंक ओपन किया, पहले वाले लिंक को आपने ओपन करना है और आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ACIG। तो सबसे पहले राइट साइड पे आपके यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा एक्सटेंड विजिटर इंश्योरेंस पॉलिसी। इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर टॉप लेफ्ट पे इंग्लिश का ऑप्शन है, यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देंगे पासपोर्ट नंबर। मैं यहाँ पर फर्जी पासपोर्ट नंबर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ डाटा हाइड करने जा रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल डाटा। याद रहे कि पासपोर्ट नंबर में, वीजा नंबर में या किसी भी तारीख में, किसी भी चीज में आपने मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपकी इंश्योरेंस आपको सद्दाद नंबर दे देगी कि ये फीस जमा करवा दें। फीस आप जमा करवा देंगे तो आपकी जो इंश्योरेंस होगी, आपकी इंश्योरेंस अपडेट नहीं होगी वेबसाइट पर, CCIG की वेबसाइट पर जाकर अपडेट नहीं होगी, और आपका वीजा एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए याद रखिएगा, यहाँ पर इंश्योरेंस आपने अपडेट करनी है तो पूरे ध्यान के साथ। मैंने पासपोर्ट नंबर यहाँ पे दे दिया। पासपोर्ट नंबर देने के बाद यहाँ पर मैंने वीजा नंबर टाइप करना है। वीजा नंबर में फर्जी टाइप कर रहा हूँ। ये इसलिए मैं फर्जी टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि वीजा नंबर या पासपोर्ट नंबर आप गलत भी दे देते हैं तो ये वाली वेबसाइट उसे एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ डेज है, मैं 90 डेज, क्योंकि मल्टीपल वीजा है, मैं 90 डेज यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर प्रोसीड। यहाँ पर प्रोसीड किया तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ इस पेज पर, और यहाँ पर मैंने एंटर करनी है सारी की सारी मालूमात जो कि आपके साथ में एक एक करके शेयर करने वाला हूँ। याद रखिएगा, तमाम का तमाम डाटा कोशिश करें कि अपने अबशिर अकाउंट से लें। वीज़ा नंबर, बॉर्डर नंबर, डेट ऑफ वैलिडिटी वीज़ा की, एक्सपायरी डेट, सब का सब डाटा आपने लेना है आपके अबशिर अकाउंट से। यहाँ पर पॉलिसी नंबर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे आप आ जाएंगे इंश्योरेंस ड्यूरेशन पे। यहाँ पर आपने 90 डेज सिलेक्ट करना है। चाहे आपका वीज़ा 30 डेज का है, यानी सिंगल एंट्री वाला है, या मल्टीपल एंट्री वाला, आपको इंश्योरेंस 90 डेज की करनी है। यहाँ पर मैंने इससे पहले एक बंदे से इंश्योरेंस की थी जिसकी 30 डेज का वीज़ा था, लेकिन वो एक्सटेंड नहीं हो पा रहा था, उसे 90 डेज की इंश्योरेंस करनी पड़ी। तभी हो सकता है पहले में कोई प्रॉब्लम हुई हो। अगर आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि सिंगल एंट्री का मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, 1 महीने वाले का। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप जरूर बताइएगा कि यहाँ पर 30 डेज अगर मैं कर दूँ तो क्या चल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं चल सकता। इसी तरह है वीज़ा वैलिडिटी। वीज़ा वैलिडिटी आपने यहाँ पे 90 डेज सेलेक्ट करना है अगर आपका मल्टीपल वीज़ा है, और अगर आपका है सिंगल एंट्री वीज़ा तो आप यहाँ पर करेंगे 30 डेज। उसके बाद आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर आपका जो अपना मोबाइल नंबर है, यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे नेशनलिटी पे। नेशनलिटी में आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपके पास एड्रेस है, एड्रेस शॉर्ट सा कोई भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का, आपके ऑफिस का, हेड ऑफिस का, कहीं का भी आप एड्रेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका सिटी है, जो मेन सिटी है आपका, रियाद, जद्दा, दुबाम, मक्का, मदीना, तबूक, कोई भी शहर है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिप कोड है, सिंपल है जिप कोड। आप गूगल में जाएं, वहाँ पे सर्च करें रियाद जिप कोड, वहाँ पे आप सर्च करें जद्दा जिप कोड, वहाँ से उठाएं, यहाँ पे आप सिंपल सब यहाँ पे आप पेस्ट कर दें।
कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर पीओ बॉक्स है, सिंपल जाएं गूगल में जाएं, रियाद लिखें, रियाद पीओ बॉक्स। अगर आपको पीओ बॉक्स एग्जैक्ट पता है ठीक है, नहीं पता सिंपल जाएं वहाँ पे कोई भी पीओ बॉक्स उठाए और यहाँ पर आपके पेस्ट कर दें। उसके बाद है आपके पास मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमेरिड है, डिवोर्स्ड है, कुछ भी है, आप यहाँ पर सिंगल हैं सेलेक्ट करें। नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएं, यहाँ पे है ईमेल, आप अपनी ईमेल आईडी दे दें, आपको काम आएगी ईमेल आईडी, आपको ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद है ई नंबर, ई नंबर का बहुत इश्यू चल रहा है। जितने भी नए वीजे आ रहे हैं इस वक्त, पहले ई नंबर होता था आपके वीजा पेज पर ई नंबर लगा होता था, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ई नंबर कहाँ लगा होता है। तो ये आज ही मुझे किसी ने एक पासपोर्ट सेंड किया है, उनको ई नंबर नहीं मिल रहा था और यहाँ पर आपके सामने ई नंबर है, ई से स्टार्ट होता है, E96 जो भी है आपका फ्रंट पेज पासपोर्ट का, उस पर ई नंबर लिखा होता है, वो वाला ई नंबर आपने एंटर कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है वीज़ा टाइप। अगर आपके वीज़ा टाइप है मल्टीपल वीज़ा तो आप मल्टीपल यहाँ पे सिलेक्ट करें, अगर सिंगल एंट्री है तो सिंगल एंट्री सिलेक्ट कर दें। उसके बाद इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद है बॉर्डर नंबर। बॉर्डर नंबर जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि आप अबशिर पे जाएँ, वहाँ पर अपना बॉर्डर नंबर ले लें और बॉर्डर नंबर यहाँ पर एंटर कर दें। उसके बाद है आपके पास बेनिफिशरी नेम, यानी आपका अकाउंट नंबर। आपने अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड करना है, अकाउंट नंबर ज़रूरी है। आप अकाउंट नंबर अपना यूज़ करें, किसी दोस्त का, किसी भाई का, किसी का भी आप यहाँ पर अकाउंट नंबर दे सकते हैं, लेकिन अकाउंट नंबर ज़रूरी है कि आपके पास उसका IBAN भी होना चाहिए। IBAN नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। याद रहे कि यहाँ पे SA है, SA के बाद इसके 2 डिजिट ऐड करने हैं आपने और फिर पूरे का पूरा आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, आपका बेनिफिशियरी नेम यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर अकाउंट नंबर अपना दे देते हैं और उसके बाद बैंक यहाँ पर ऑटोमेटिक भी आ जाएगा, नहीं तो आप बैंक सेलेक्ट कर दें आपके कौन से बैंक का अकाउंट है। याद रहे कि ये ज़रूरी है, इसके बगैर आपके इंश्योरेंस नहीं होगी। उसके बाद नीचे आ जाएंगे जी, इसी पेज पर ऐड मेंबर है, किसका नाम है, विजिटर है, जिसका वीज़ा है, जिसको एक्सटेंड आप करना चाह रहे हैं, अबशिर पे जाएँ, उसके नाम को कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ जिस तरह आप यहाँ पर देख रही हैं काफ़ी एज की है और एज की वजह से इंश्योरेंस हमेशा महंगी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस आपको सस्ती पड़ जाएगी बनिस्बत दूसरी कंपनियों के। उसके बाद जेंडर है, फीमेल है, मेल है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दें। और उसके बाद क्या कोई हादसा हुआ है, किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी है, माजूरी है, प्रेगनेंसी है, कुछ है, सब कुछ नो कर दें, नो कर दे जाएँ। अगर प्रेगनेंसी है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर दें यस, लेकिन अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी इंश्योरेंस थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, बस ये फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको नो 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 कर दें। उसके बाद इसको आप कर दें सबमिट। ओह वाह, कमाल हो गया, ये तो होगी 41 रियाल और प्रीमियम है और ये टैक्स है और टोटल रहेगी 43 रियाल में। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स हासिल करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। यहाँ पर एक दफ़ा नज़र ज़रूर दौड़ा लीजिए, किसी किस्म की गलती ना हुई हो, कोई मिस्टेक हुई है तो आप इसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है और मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ कन्फर्म एंड प्रोसीड। यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि ऑनलाइन ECIG.com.SA वो ये कह रहे हैं कि आपका पॉलिसी नंबर ये है और आपकी जो कॉस्ट है वो 43.31 रियाल है। जो ही मैंने ओके किया तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, इसने मुझे यहाँ पर शो करवा दिया कि 43.31 रियाल है आपकी फ़ीस है और आप पे कर सकेंगे इसको सद्दाद के ज़रिए। तो मैं यहाँ पर इसको पे कर देता हूँ। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और आप सद्दाद यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया तो हो गया होगा यहाँ पर कि आपकी फ़ीस शो हो रही है। फिर आपके जो कार्ड का नंबर है, कार्ड नंबर यहाँ पे शो करवा रहा है, आपने अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, कार्ड की एक्सपायरी डेट शो करनी है और CVV कोड यहाँ पे शो करना है और उसके बाद कार्ड होल्डर का नेम जिसका अकाउंट है और उसके बाद हम करेंगे इसको पे। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ नहीं शो करवा सकता, पर्सनल डाटा है, शो नहीं करवा सकता। आपने एंट्री करनी है और उसके बाद इसको पे पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पूरे का पूरा डाटा शो हो गया है कि मेरे 43.31 रियाल है। उसके बाद यहाँ पर जो वन टाइम पासवर्ड मेरे जो मोबाइल पे कोड आया है 4 हिस्सों का, उसको मैंने यहाँ पे एंटर किया और उसके बाद इसको क्लिक कर दिया प्लीज़ एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस और उसको मैंने कर दिया सबमिट द रिक्वेस्ट।
ओह वाओ, ये तो हो गया। अल सद्दाद रकम अलबोसा और अल इसम है और 43 रियाल है और तारीख सद्दाद ये है, रकम सद्दाद ये है, हालत सद्दाद, साल तंजील, सब कुछ हो गया। ओके हो गया, हो गई इंश्योरेंस। सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन।